हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। किसी भी मंदिर जाते हैं, स्पेशली खाटू श्याम के मंदिर जाते हैं, तो वो कौन सी विशेष चीज़ है जो आपको अपने घर में लाकर ज़रूर रखना है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बरसती है। और खाटू श्याम जी को तो कहा गया है हारे के सहारा, और कई जगहों पे ये पता भी चलता है कि वहाँ भगवान का केवल शीश विराजता है। और ऐसी मान्यता भी है कि यदि अपने जीवन से, अपने ग्रहों से हार कर कोई व्यक्ति खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो वहाँ से बाबा उसका नया भाग्य लिख देते हैं। और मैं कहती हूँ केवल खाटू श्याम ही नहीं, कोई भी विशेष मंदिर हो जहाँ पे आपकी आस्था हो, आप वहाँ जाकर यदि आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तो वहाँ से आपका नया जीवन होता है। और मेरे कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चाहे उज्जैन का महाकाल हो गया, खाटू श्याम जी हो गया, वृंदावन हो गया, कहीं विशेष कोई स्थान, समझ रहे हैं आप, विशेष कोई स्थान जहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, या अयोध्या जी को ही ले लीजिए, आप वहाँ जाकर खुद को समर्पित कर दीजिए, खाटू श्याम जी जाकर खुद को समर्पित कर दीजिए, आप फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। लेकिन हाँ, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता होती है। यदि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लाएँ तो घर में भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। हमारी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं शेफाली जी, जिन्होंने लिखा है कि खाटू श्याम जी के बारे में बताइए। देखिए, खाटू श्याम जी आप लोग जानते हैं, वहाँ भगवान विष्णु का शीश विराजता है। और मान्यता है कि जो कोई अपने जीवन में, अपने काम से, अपनी स्थिति से हार मान जाता है, लाचार होकर के बाबा के दरबार में जाकर पूरी तरह समर्पित हो जाता है, बस वहीं से उसका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। और जो कोई भी परेशान है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जानते हैं आप, ऐसे जगहों पे बुलावे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरी तरह से हार करके, अच्छा, इस बात मैं कैची धाम की कर रही हूँ जहाँ पे बाबा नीम करोली है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि कैसे मतलब जा सकते हैं। देखिए, आपकी कल्पना में बहुत शक्ति है, विश्वास करिए, आपकी कल्पना में बहुत शक्ति है। टाइम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप जाएंगे ज़रूर। बस आप रोज़ ये सोते टाइम सोचिए कि हे प्रभु मुझे बुलाइए, वो निश्चित तौर पे आपको बुलाते हैं। और चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी मंदिर यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है। आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहें, या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहते हैं, तो क्या, देखिए, मन में प्रेम होना चाहिए, बहुत भयंकर प्रेम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, कि बस आप उनके बारे में सोचें, वो बुला ही लेते हैं। यदि मैं बात करूं अपनी उज्जैन की, तो देखिए, उज्जैन में बहुत दिनों से जाना चाहती थी। कई बार, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा टाइम आया कि ऐन वक्त पे मैं जा नहीं पाई थी। ऐन वक्त पे मैं बहुत उस वक्त टूटी थी कि बाबा क्या गलती हो रही है मुझसे कि मुझे नहीं बुला नहीं रहे। मैं बहुत परेशान थी। बाद में बाबा का रहस्य समझ में आया कि बाबा तो मुझे अपने पास से दर्शन कराना चाहते थे। शायद जो लोग जाने वाले थे, मतलब मेरे परिवार के ही लोग, उन लोगों को बड़ी मुश्किल से, बड़ी दूर से दर्शन मिला था, शायद इसलिए बाबा ने नहीं बुलाया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, दुखी हुई थी कि बाबा क्यों मुझे बुला नहीं रहे हैं। अंतरात्मा से आवाज़ आती थी कि बुलाऊंगा, थोड़ा सा समय लगा। और जब वो बुलाए ना, बस ऐसे ही हम लोग आपस में बैठे हुए थे, पति पत्नी, और मैंने कहा कि वहाँ भी चलना चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ तो ठीक है, निकालो डेट, कोई डेट निकालो। तो मेरे घर में कोई भी चीज़ होती है तो मुझे ही बोला जाता है ठीक है कोई डेट निकालो, या पूरे परिवार में ससुराल में भी कोई नया काम होने वाला था, कहीं किसी को जाना होता है तो तुरंत फ़ोन आता है, एक डेट निकालिए बढ़िया सा। तो उसी दिन हम लोग बैठे बैठे ही तुरंत अपनी योजना बना करके हम लोगों को बाबा ने दर्शन दिया। और विश्वास मानिए, वो दर्शन था कि मेरी आत्मा पूरी तरह से एकदम बाबा की लीन हो गई। यहाँ तक कि मैं और मेरे हस्बैंड थे, बच्ची मुझे खींच करके वहाँ से ले आई कि मम्मी अब चलो, हो गया दर्शन, मम्मी चलो। तो तब जा कर के मैं वहाँ से हटी। ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। और विश्वास करिएगा, मैं ऐसे बनावटीपन के लिए नहीं कह रही हूँ। हर मंदिर की अपनी अपनी ऊर्जा होती है। मैं आपको अभी बताऊँगी, थोड़ा सा आपका समय लूँगी, लेकिन बताऊँगी। मतलब मैं बाबा को देखती रही, और मेरी बेटी हाथ पकड़ी, मुझे खींच करके बाहर भी ले आई। लेकिन वो पल था, मैं आज भी आपसे कह रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। वो बाबा के दर्शन थे, और क्या बताऊँ वो चीज़, क्योंकि मेरे आराध्य देव थे। अगर मैं अपनी कुंडली से बात करूं तो 5वें से देखा जाता है, 5वें घर से आपके आराध्य देव निर्धारित होते हैं। और आपको बता दूं कि ये आराध्य देव
मतलब अनजाने में ही सही, मैंने जाना भी नहीं। एक छोटी उम्र में जब आप किसी की पूजा करने लग जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कुंडली क्या है, आराध्य देव क्या है, लेकिन बस बाबा ने बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी अपने चरणों में स्थान दिया। तो कोई भी चीज़ यदि आप बहुत दिनों से मांग रहे हैं और आपको नहीं हो रहा है ना, तो बस समझिए कि बाबा आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन। इसीलिए धैर्य रखिए, लेकिन हाँ, मांगना मत छोड़िए। आप हर दिन उनसे कहिए, आप हर दिन उनसे कहिए कि बाबा मुझे बुलाइए, मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे जल्दी बुलाइए। अब ऐसा नहीं कि बुलावा आता है इसका मतलब हम आराम से चद्दर तान के सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप एक उनकी फ़ोटो लीजिए, मंदिर में लगाइए, कहीं लगाइए, रोज़ उनसे प्रार्थना करिए। देखिए 6 महीने नहीं बीतेगा, आप उस धाम के दर्शन करके आ जाएंगे। अच्छा, मेरी बातों को यूं ही मत लीजिएगा, निश्चित 6 महीने के अंदर अंदर आप चाहे कहीं भी मान कर लीजिए, आप ज़रूर वहाँ दर्शन करने जाएंगे। अब खाटू श्याम जी की बात समझिए। खाटू श्याम जी जो लोग भी जाते हैं वहाँ इत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इत्र यदि चढ़ाते हैं, उसमें से एक इत्र बाबा को चढ़ा देते हैं और 2 इत्र अपने घर ले आते हैं। फिर जब आप जिस काम के लिए जाते हैं, आपका जब वो काम पूरा हो जाता है, तो वो इत्र की शीशी ले जाकर आप फिर बाबा के मंदिर में समर्पित कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा करना चाहिए। यदि कोई विशेष कामना है तो ज़रूर करना चाहिए, निश्चित आपका काम पूरा होता है। मेरे ही मतलब सगे संबंधी में लोग किए हैं और मैंने तो नहीं किया, लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए मेरी मान्यता यहाँ बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं बोल रही हूँ, महादेव से कह रही हूँ। मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ ना, मांगने की कोई भगवान न करे कभी कोई ऐसी नौबत आए, बस कहती हूँ भगवान बस अपनी कृपा करना, और प्रभु कृपा करते हैं। तो मैं मांगती नहीं हूँ, ना मैं कोई इत्र की शीशी लाई थी। लेकिन आप लोग यदि किसी कामना से जा रहे हैं तो वो इत्र की शीशी वहाँ दुकान वाले बेचते हैं, आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। भगवान ने चाहा तो मैं फिर जाऊँगी, और फिर जाऊंगी तो आप लोग वो इत्र की शीशी भी आप लोग को दिखाऊंगी, यदि भगवान ने चाहा तो। देखिए क्या होता है ना कि हम लोगों का जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, और यदि पति पत्नी दोनों रहते हैं ना, बच्चे रहते हैं तब तो आराम से वीडियो शॉर्ट वगैरह बन जाता है, लेकिन पति पत्नी रहते हैं ना तो नहीं बन पाता है। क्योंकि आप लोगों से कहूँ तो आप लोग हंसेंगे, मेरे हस्बैंड पता ही नहीं चलता उनको कि कब वीडियो बन रही है, कब फोटो बन रही है, और हम लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी ना फोटो के चक्कर में वो वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बन जाती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके फ़ोटो वीडियोज़ का, और बनाएंगे भी तो ऐसा बनाएंगे कि वो डालने लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो किसी किसी का हाथ उसमें साफ नहीं होता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल, हम दोनों जाते हैं तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बन पाती है, इसलिए वीडियोस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन यदि किसी के साथ जाऊँगी, बच्चों के साथ जाऊँगी, तब तो आराम से बन जाती है। तो इत्र की शीशी आप ज़रूर लाइएगा, और एक अचूक चीज़ है जिसे आप ज़रूर लाइएगा, खाटू श्याम जी से झंडे मिलते हैं, ठीक है। झंडे खाटू श्याम जी के मिलते हैं। यदि वो झंडा ले आकर अपने घर की छत पे लगा देते हैं ना, आप भगवान के जब मंदिर जाएं प्रसाद लेकर दर्शन करने, तब आप वो झंडा लेकर जाएं, और झंडा भगवान से बस प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये लेके जा रहा हूँ, आपका ये आशीर्वाद स्वरूप मेरे ऊपर कृपा करिए। आप देखिएगा चमत्कार होता है, सच में चमत्कार होता है। अब एक अपने चमत्कार की बात करूं, अपने अनुभव की बात करूं, तो आपको बता दूं कि वृंदावन, आप जानते हैं, शायद मेरी गलती हो या सही हो, जो भी हो दिल से स्वीकार करती हूं। हम लोग जा रहे थे, जब उज्जैन से वापस आ रहे थे, तो पतिदेव ने कहा ना कि वृंदावन भी चलते हैं यहीं से दर्शन करके, क्योंकि वो निकल जाते हैं तो घर आने का नाम नहीं लेते हैं, और हम महिलाओं को रहता है कि घर का बहुत टेंशन रहता है, हम लोग को घर चलना है, घर चलना है। तो मैं ही एकदम घबराई हुई थी, घर चलना है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, थोड़ा दर्शन यहाँ भी कर लेते हैं। तो मैं दर्शन करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उस दिन एकादशी था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और भीड़ में मेरी हिम्मत थोड़ा जल्दी खराब होती है। लेकिन विश्वास मानिए, जैसे मैंने बांके बिहारी का दर्शन किया ना, आत्मा तृप्त हो गई। बांके बिहारी मतलब मुझे लगा कि मेरे महाकाल से ज़्यादा मुझे कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता, लेकिन एकदम वही वाली फीलिंग आई। मतलब एकदम लगा कि कोई खींच रहा है, मूर्ति खींच रही है, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा आज तक नहीं भूली हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन हाँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक आपको ऊर्जा दिखेगी बांके बिहारी के मंदिर में। तो वहाँ भी आप जाकर अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। सच बात है, पूरी होती है, ठीक है, सच बात है कि पूरी होती है। और निधि वन का एक शॉर्ट अपलोड की थी, जिसमें मुझे और मेरी बेटी को, एक महिला है जो निधि वन की जो रज है वो लगा रही हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसे लगता हुआ दिखता है, तो कैमरे में चीज़ें उतनी नहीं दिखती है, तो लोग पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी हो गई है क्या, क्योंकि ऐसे लगाएंगे तो अब देखिए, ऐसे मैं की हूँ तो आपको लगेगा कि मेरी मांग में ही कोई कुछ लगा रहा, तो नहीं,
वो महिला थी, बस ऐसे ही वो मिल गई तो मिली तो कही कि बेटा ये रज आपको लगा दूं। मैंने कहा लगा दीजिए। तो मैं और मेरी बेटी थी तो अपना रज लगा दी जो निधि वन का था। तो वहाँ भी बहुत अच्छा और सकारात्मक ऊर्जा है। तो जिस किसी मंदिर जाते हैं ना, वो पूरे भाव से जाइए। यदि आवश्यकता हो ना तब मांगिए, अगर आवश्यकता ना हो, क्योंकि एक चीज़ समझिए, आप और हम उतना मांग ही नहीं सकते ना जितने भगवान देते हैं। तो बहुत आवश्यकता हो तो आप मांगिए। और हाँ, ये जो मैं बताई हूँ, अगर किसी मंदिर जाने की इच्छा हो तो आप करके देखिए, 6 महीने में दर्शन भगवान ज़रूर कराते हैं। तो बस इतनी सी ही मैं जानकारी दे सकती हूँ। बाकी कैसे जाएं, क्या करें, इसके बारे में तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मतलब हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी से जाएं ताकि 1 2 3 जगह ऐसे थोड़ा रुक रुक के रास्ते में दर्शन भी करते रहें और अपनी सुविधा से रुकें, अपनी सुविधा से चलें। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रास्ते वगैरह का अंदाज़ा नहीं है। और बाकी आप लोग जहाँ से होंगे रास्ता तो आजकल सभी गूगल वगैरह जानते ही हैं, आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन विशेष खाटू श्याम मंदिर की बस यही विशेषता है, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि जो भक्त हार करके वहाँ पहुँचता है उसके दुख ज़रूर दूर होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।